अस्सलाम वालेकुम रहमत ल्लाहि व बरकातहू। रुकनुद्दीन बैबरस पार्ट 16 में आप सब लोगों को खुशामदीद। पिछली एपिसोड को हमने मार्का अहद जलूत में छोड़ा था, जहाँ पे दोनों तरफ़ैन के दरमियान खूब जंग हो रही थी। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि उस जंग का क्या नतीजा निकला। असल में दोनों तरफ़ैन के दरमियान खूब जंग हो रही थी और हर तरफ कत्ल व गारत के मैदान सजे हुए थे, हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। तो ऐसे में रुकनुद्दीन बैबरस की कायदाना सलाहियतों और मुसलमानों का इंतकाम के जोश और मुसलमानों की बहादुरी और अपने कायद को और अपने लीडर को और अपने इस तरह सिपह सलार को लड़ते हुए देख कर उनका जोश जज्बा और बढ़ा, उनके मुराल और हाई हुए और उन्होंने और मज़ीद जोश जज्बे के साथ मंगोलों के ऊपर हमला किया। अब की बार मंगोलों के ऊपर इस कदर तेज़ हमला हुआ कि मंगोलों के लिए उसे रोकना नामुमकिन हो गया। ऐसे में उन्होंने मुसलमान हुक्म जो सिपाही थे, उन्होंने जो मंगोलों का सिपह सलार था उसको पकड़ने में कामयाब हो गए। जाहिर सी बात है, जब मंगोलों का सिपह सलार पकड़ा गया तो मंगोल फौज जो अव्वल तो पहले ही बहुत ज़्यादा कट चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद जो बच गई थी, जैसे ही उन्होंने ये सुना कि हमारा सिपह सलार पकड़ा गया है तो वो तितर बितर होकर बिखर गई। अब जैसे ही वो सिपह सलार को पकड़ा गया तो उसे रुकनुद्दीन बैबरस की बारगाह में हाजिर किया गया। जैसे ही रुकनुद्दीन बैबरस के खेमे में उसे हाजिर किया गया तो उसने कहा था कि ऐ सिपह सलार, अगर तुम मुझ जैसे एक को कत्ल करेगा तो सुन ले, हमारी माएँ और बहनें बाँझ हुई वो एक के बदले में हज़ारों पैदा करेंगी। तो रुकनुद्दीन बैबरस ने भी बड़ा तारीखी अंदाज में जवाब दिया, कहा ऐ कुत्ते, अगर तेरी माएँ बहनें एक को जन्म देंगी तो हज़ारों रुकनुद्दीन बैबरस तुझ जैसे का सर कलम करने के लिए आएंगे और साथ ही में उसका सर कलम करके उसे मिस्र के बाज़ारों में फिराया और हर जगह मुसलमानों में उसके सर को नेज़े के ऊपर लटका के फिराया, ताकि मुसलमानों के अंदर जो मंगोलों का खौफ था, जो दहशत फैली हुई थी, वो कम हो। और इसका हाथरहा नतीजा भी निकला। जैसे ही लोगों ने सिपह सलार का, जिसने इतने ज़्यादा मुसलमानों का कत्ल आम किया था, जिसके हाथ इतने ज़्यादा मुसलमानों के हाथ से रंगे हुए थे, उसका सर नेज़े के ऊपर देखा और मुसलमानों की ये फतह देखी तो मुसलमानों के हौसले और बुलंद हुए और उनके अंदर जो मंगोलों का खौफ था वो रुकनुद्दीन बैबरस की वजह से वो ख़त्म हो गया और वो रुकनुद्दीन बैबरस के साए में अपने आप को महफूज समझने लगे। अब जो मुसलमान इस जंग में शरीक नहीं हो सके थे और उन्होंने इस जंग के बारे में सुना था, वो भी रुकनुद्दीन बैबरस की कमान में जमा होने शुरू हो गए। और यूँ समझ लें कि रुकनुद्दीन बैबरस जो है अब एक आलम इस्लाम की एक वाहिद मरकज़ बन चुका हुआ था, आलम इस्लाम के लिए एक उम्मीद बन चुका हुआ था। और तमाम आलम इस्लाम रुकनुद्दीन बैबरस की कायदाना सलाहियतों को 2 दफ़ा देख चुका था। एक दफ़ा 7वीं सलेबी जंग में और दूसरी दफ़ा तो एंड लेवल पर जब मार्का अहद जलूत हुआ, जब सुल्तान मिस्र भी भाग चुका था। उस वक़्त रुकनुद्दीन बैबरस दीवार की तरह आगे खड़ा हुआ और इस जंग को ना सिर्फ लड़ा बल्कि फातह भी रहा। इसलिए जैसे ही हो उन्होंने इसका सर कलम किया और सुल्तान मिस्र के पास इसकी खबर पहुंची। वह इस बात पे तो बड़ा खुश हुआ कि आज मंगोलों को हमने शिकस्त दे दी। लेकिन जब उसने रुकनुद्दीन बैबरस की शोहरत के बारे में सुना तो उसको तो पहले ही रुकनुद्दीन बैबरस से जो इख्तिलाफ थे, वो रुकनुद्दीन बैबरस को तो पहले ही उसने जैसे इतनी फ़ौज को इकट्ठी की थी अपना दुश्मन समझने लगा था कि कहीं ये मेरा तख्त न छीन ले। तो उसने अपने जो हिफाजती दस्ते का कमांडर था उसको ये हुक्म दिया कि रात में चुपके से रुकनुद्दीन बैबरस को कत्ल कर देना। जैसे तुम रुकनुद्दीन बैबरस को कत्ल करोगे तो ये जितने लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो अल्टरनेट मेरे साए तले इकट्ठे हो जाएंगे और बगावत नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ इस बात की खबर रुकनुद्दीन बैबरस के एक जो ख़ास वज़ीर था, एक अज़ीज़ वज़ीर था, एक दोस्त जो वहाँ पे वज़ीर था, उसको इस बात का इल्म हो गया। उसने ये बात जो है रुकनुद्दीन बैबरस तक पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन वो जिस एलची को उसने भेजा था उस एलची को भी सुल्तान मिस्र ने मरवा दिया और उस वज़ीर को भी मरवा दिया और उस अपने जो कमांडर था हिफाजती दस्ते का, उसको रुकनुद्दीन बैबरस के कत्ल की तरफ भेज दिया। अब रुकनुद्दीन बैबरस जैसे ही अपने खेमे में रात को आराम कर रहा था तो उसके ऊपर कातलाना हमला हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि रुकनुद्दीन बैबरस के साथ आगे क्या हुआ और वो उसके ऊपर किस तरह वो इस कातलाना हमले से बच निकला और आगे जितना भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।